हेलो एवरीवन, नमस्ते। और आज के वीडियो में आप सबका मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज है होली, तो सबसे पहले हमारी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से होली के लिए। और कल का जो धूली वंदन का है, कल तो बहुत ही अच्छा मज़े आने वाले हैं सबको ही, क्योंकि लास्ट ईयर होली नहीं हुई थी और बहुत सारी जगह पे नहीं हुई थी, बड़ी सिटीज़ में तो हुई नहीं थी होली या धूली वंदन। तो ऑलमोस्ट 2 साल बाद ये प्रोग्राम होने वाला है, तो कल बहुत इन्जॉय करना है। और आज भी रात को सोसाइटी में होलिका दहन होने वाला है, होलिका दहन ही बोलते हैं, हाँ। तो वो सब होने वाला है और आज भगवान को नैवेद्य करना है, चढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे पूरा प्रॉपर खाना भी बनाना है। तो सुबह का मेरा सारा काम हो गया है। रियांश गया है नीचे खेलने, अश्विन का काम चल रहा है तो वो ऑफिस का काम कर रहे हैं। और अभी जो भी फटाफट काम है वो मैं निपटा लूँगी और फिर रात का वीडियो अच्छे से शेयर करूँगी। और बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है, जो बचपन की कुछ यादें हैं। तो होली जब आती है तो कुछ कुछ बातें याद आती है, तो क्या बातें हैं तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले अभी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और ब्रेकफास्ट करते करते आपसे वो क्या बातें हैं जो मुझे अभी भी याद आती है वो शेयर करती हूँ। होली में पूरन पोली का ही नैवेद्य बनता है। कटोरी से एक दाल तो ली है और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। अगर और आपको ऐसा पूरन चाहिए, क्योंकि जब भी पूरन बनाओ विदर्भ में तो ऐसा ही पूरन चावल बनता है, मम्मी डाल ऐसे ही दीजिए बनाती इस थी। तरीके से। चना दाल में थोड़ा सा चावल डालोगे तो पूरन जो है वो थोड़ा सा स्टिकी बनेगा। और जब पूरन पोली हम बनाते हैं तो उसमें से जो दाल रहती है वो एकदम ड्राई नहीं हो जाती है, स्टिकी रहती है। तो ऐसा पूरन मुझे पसंद है। जो मैंने एक बार चना दाल का बनाया था जो एकदम ड्राई हो जाता है, वैसा पूरन मुझे पसंद नहीं है। बहुत ड्राई नहीं होती है, स्टिकीनेस होना चाहिए। नहीं तो मैंने इसकी वजह बहुत से बार देखा थोड़ा सा है चावल आप इधर कभी डाल के देखो, अगर आपने अभी तक नहीं डाला है, जो बनती है बहुत अच्छी पूरन पोली अंदर से जो पूरन तो ये होता है थी वो छोटी सी टिप। बिल्कुल। तो आराम से मैंने कुकर में चना दाल पूरन पोली जो बनानी है तो उसके लिए मैंने दाल चढ़ा दी है और एक साइड मैंने राइस भी चढ़ा दिया है। तो ऐसे एक एक काम करेंगे क्योंकि दाल को सीटी आने में टाइम लगेगा। और तब तक यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। आज मैंने पोहा बनाया है। तो आज बहुत दिनों बाद प्रॉपर खाना बनेगा, पूरन पोली, रोटी, सब्जी, राइस, कढ़ी, भजिए और मीठा तो पूरन पोली है ना। तो ये सब बनने वाला है, तो टाइम तो होगा ही। और जब छोटे थे तो जो गोबर रहता था उससे हम वो जो माला बनाते हैं, जो होली में डालते हैं, होलिका दहन जब होली जब जलती है तो उसमें पूजा करने के बाद वो माला डालते थे। तो 8 दिन पहले से ही हमारी तैयारी चालू हो जाती थी और अलग अलग शेप के हम वो बनाते थे, जैसे इस तरीके का शेप हुआ, फिर इस तरीके का, और कुछ अलग अलग बनाते थे। तो वो सारी यादें थी। मैं और निकिता मेरी सिस्टर, हम दोनों मिलके बनाते थे उसको। और ये तो अभी बनता ही नहीं है, आजकल के बच्चे तो गोबर को हाथ ही नहीं लगाएंगे। तो वो बनाते थे और बाकी भी बहुत सारे पहले से प्रिपरेशन होती थी, तो तब मज़े आते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को उतना नहीं पता है, तो ये सारी बातें होती थी। और होली धूली वंदन के दिन भी बहुत ज़्यादा मज़े आते थे, क्योंकि सबके रो हाउस थे और कभी भी निकलना हो जाता था। किसी के भी घर चले जाते थे, जो नहीं आता है उसके भी घर बुलाने चले जाते हैं। लेकिन अभी फ्लैट आ गए हैं, बिल्डिंग में रहने लगे लोग, तो जो नीचे आता है बस उसी के यहाँ, जो नीचे आता है बस उससे ही मिलना होता है। ऐसे स्पेशली हम घर नहीं जाते जब तक बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो। तो बहुत सारी यादें हैं। तो आपने भी बचपन में आपके वो जो मैंने बताया कि गोबर के उसे क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, अभी याद नहीं आ रहा है। तो उस तरीके के अलग अलग शेप की माला बनती थी, मतलब उसे बनाओ और बीच में होल बना दो। जो होल बनाते हैं उसमें से वो थ्रेड जाके फिर उसकी माला बनती थी। तो ये अलग अलग माला, अलग अलग शेप की अलग अलग मालाएं बनती थी। और तब गोबर मिल जाता था। अभी तो गाय नहीं दिखती है यहाँ पे, नैवेद्य के लिए ही गाय नहीं दिखती है, तो अभी क्या ही करेंगे। तो और मुझे रियांश को होली का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। होली धूली वंदन उसे खेलना रहता है बहुत ज़्यादा, वो वेट करता है कि कब आएगा धूली वंदन। तो मुझे होली क्यों मनाई जाती है ये स्टोरी मैं उसको भी सुनाऊंगी, और जब उसको सुनाऊंगी तो उसको सुनाते सुनाते आपसे भी थोड़ी बहुत शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। आजकल के बच्चों को ये स्टोरीज़ और ये सब क्यों मनाते हैं ये कुछ भी पता नहीं रहता है। तो ये मैं उसको बताऊंगी और उसको बताते बताते आपसे भी शेयर करूँ। तो मैं फटाफट खा लेती हूँ और मुझे खाना भी बनाना है।
और बहुत सारे काम हैं। शाम को होलिका दहन होगा तो उसके लिए थोड़ा बहुत सामान भी लाना है। तो ये फिनिश करती हूँ और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो पूजा मेरी हो गई है और सुबह मैंने नाश्ते में पोहा बनाया था, तो अभी मैंने पोहा ही फिर रख दिया, भगवान को चढ़ाया और फिर अभी पूरा नैवेद्य बनाना बाकी है। तो पूजा हो जाती है तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ अभी सब काम कर सकते हैं। तो अभी फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ। और पूजा मैंने आज इस तरीके से की है, नीचे नया कपड़ा डाल दिया है। ये देखिए यहाँ पे बन रही है पूरन पोली। और विदर्भ में जहाँ तक मुझे पता है ऐसी ही पूरन पोली बनती है, यहाँ के जैसी पतली वाली नहीं बनती है। और पसंद भी मुझे ऐसे ही आती है, थोड़ी सी मोटी मोटी। जो रोटी की परत होती है, रोटी आई मीन आटे की जो परत होती है, ये ऊपर वाली ये बहुत पतली होती है और पूरन उसमें ज़्यादा होता है और मोटी मोटी होती है। और मुझे थोड़ी सी कुरकुरी यानी कि ये जली जली सी पूरन पोली अच्छी लगती है। इसके पहले भी मैंने बोला है, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि इस तरीके से बने। ये देखिए ऊपर की परत थोड़ी सी कुरकुरी बनती है, तो इस तरीके से मैं बाकी भी पूरन पोली रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए भगवान की थाली मैंने रेडी करके रखी है और यही खाना मैंने आज बनाया है, पूरन पोली। तो ये थाली मैं भगवान को पहले नैवेद्य दिखा देती हूँ, चढ़ा देती हूँ। पूरन पोली, सादी रोटी, आलू की सब्जी, कड़ी, चावल, भजिए, पापड़। और फ्राई करना था मुझे, लेकिन मैंने सोचा पहले ही बहुत ज़्यादा धूप है तो इसमें ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं। और रियांश को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, उसको खानी है पूरन पोली, तो इसलिए मैंने फटाफट ये भगवान की थाली रेडी कर दी है। और पहले भगवान को नैवेद्य दिखाती हूँ और फिर हम लोग भी खा लेंगे। आ जाओ, परोस दिया। भूख लग गई ना सोना? राइस दो? फिर बस इतने में हो जाएगा। पूरा खाना है लेकिन, हाँ पूरा खाना है। अच्छे से बैठ, पालती मांड। और कुछ चाहिए तो बताना फिर मुझे, सिर्फ पापड़ ही पापड़ नहीं खाना है। गर्मी, हाँ सब प्लेटफॉर्म, बर्तन, बहुत काम निकलने वाला है खाना खाने के बाद भी। तो भगवान को जो थाली मैंने दिखाई है, चढ़ाई है, उसे मैं ही खा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे गाय वगैरह तो रहती नहीं है कि उनको दे सके। तो जो भगवान को चढ़ाते हैं वो चढ़ाने के बाद थोड़ी देर रखने के बाद फिर हम लोग ही खा लेते हैं। तो मैं अभी खाना खा लेती हूँ। मैं कहानी सुनाती हूँ फिर तेरे। कौन सी कहानी सुना रही हूँ पता है ना? होली की। हाँ। कि होली क्यों करते हैं मुझे नहीं पता ना। होली क्यों करते हैं, होली क्यों जलाते हैं? जो आज रात को करने वाले हैं सोसाइटी में, जो होली जलाते हैं, वो जलते हैं ना रात को, पूजा करते हैं हम। उसे क्यों किया जाता है? कल भी किया था होली के दिन। कल नहीं, लास्ट। तो आज मैं होली की कहानी सुनाती हूँ। तो रियांश के साथ साथ आप लोगों को भी पता होगा, मैक्सिमम लोगों को, लेकिन होली का क्यों मनाते हैं ये कहानी इससे भी रिलेटेड है। तो रियांश के साथ साथ आप भी सुन लेना अगर आपको पता नहीं है तो। हिरण्यकश्यप नाम का जो एक राक्षस था, या क्या बोलते तब के ज़माने में राक्षस था, तो उसने ब्रह्मदेव से, जो ब्रह्मदेव थे ना, तो उन्होंने उनकी तपस्या की और उनको बोला कि मुझे अमर रहने का, अमर मतलब कभी नहीं मरेगा वो, ऐसा मुझे वो दे दो, क्या बोलते हैं उसको, वर दे दो, वर दे दो, ऐसा मुझे वो दे दो, क्या बोलते हैं, आशीर्वाद दे दो। तो ब्रह्मदेव भगवान ने कहा कि ऐसा मैं आशीर्वाद तो नहीं दे सकता। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक है, फिर मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे ना मनुष्य मार सकता है, ना प्राणी मार सकता है, ना कोई भगवान मार सकता है। तो ब्रह्मदेव ने उसे आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है। फिर उसके बाद वो तो राक्षस था, फिर उसको लगा अभी मुझे तो कोई भी नहीं मार सकता। फिर वो लोगों को मारने लगा, भगवान को भी बहुत तकलीफ़ देने लगा। भगवान के साथ भी ऐसा करता था, वो मारता था किसी को भी। तो और बाकी जो बेचारे लोग थे उनके साथ भी वो ऐसे वो करता था, मारता था उनको। वो बोलता था कि अभी भगवान की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो तुम लोग। और अगर किसी ने नहीं की तो वो उन्हें मारता था। फिर उसके यहाँ, क्योंकि उसको पता था कि उसे कोई मार ही नहीं सकता है, ना इंसान मार सकता है, ना भगवान मार सकता है, ना कोई प्राणी मार सकता है। तो उसको लगा मैं तो अभी कुछ भी कर सकता हूँ।
तो फिर कुछ दिनों बाद, और वो भगवान उसको पसंद नहीं थे, ठीक है। जैसे हम अभी भगवान की पूजा करते हैं ना, तो बोलता था कि भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, मेरी पूजा करो। तो उसके यहाँ फिर क्या बोलेंगे अभी तेरे को, किस भाषा में समझाएंगे। उसके यहाँ फिर प्रहलाद ने जन्म लिया, उसका नाम था प्रहलाद। तो जो उसका बेटा था, वो राक्षस का बेटा, उसका नाम था, क्या था? प्रहलाद। तो प्रहलाद जो था वो विष्णु भगवान का भक्त था, मतलब वो विष्णु भगवान का ही नाम लेता था हमेशा। वो बहुत बड़ा भक्त था विष्णु भगवान, पता है ना? पता है ना? हाँ। तो फिर वो राक्षस बोलता था हिरण्यकश्यप कि विष्णु भगवान का नाम मत ले, मैं ही भगवान हूँ, तो मेरा नाम ले। लेकिन वो मानता नहीं था, वो सिर्फ विष्णु भगवान का ही नाम लेता था। तो फिर उसके बहुत मना करने के बाद भी वो माना ही नहीं। फिर वो प्रहलाद, वो सिर्फ और सिर्फ विष्णु का नाम लेता था। तो फिर हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को मार देने की सोची। माँ क्यों? क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुन रहा था ना। तो फिर वो बोला कि अभी मैं इसको मार देता हूँ। तो उसने वो करने की कोशिश की, तेल में डाला और फिर गिरा दिया कहीं से, लेकिन वो हमेशा बच जाता था क्योंकि भगवान उसे बचाते थे। क्योंकि वो विष्णु ऐसे करता था ना, भगवान का नाम लेता था, तो भगवान उसे बचा लेते थे वो। तो ऐसे बहुत सारी कोशिश की फिर वो हिरण्यकश्यप ने वो प्रहलाद को मारने की, लेकिन उसको मार नहीं पाया वो। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप की बहन आई, सिस्टर, उसका नाम था होलिका। क्या नाम था? होलिका। तू क्या खा रहा है? स्टार। तो वो होलिका बोली कि भैया एक काम करती हूँ, मैं ना प्रहलाद को आग में लेके बैठती हूँ, क्योंकि वो जो होलिका थी उसे शंकर भगवान से मिला था। आई थिंक शंकर भगवान से ऐसा वर मिला था कि आग में वो जलेगी नहीं। उसको एक चादर या ओढ़नी मिली थी, अगर वो ओढ़ के वो बैठती है तो वो फिर वो जलेगी नहीं, अगर आग में भी बैठती है तो फिर वो बोली कि मैं आग में उसे लेके बैठूंगी तो वो तो जल जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए वो बोली फिर ऐसे आग में वो उसको अपने पास लेकर बैठ गई। फिर वो होलिका जो राक्षस की बहन थी। फिर थोड़ी देर बाद वो जलता गया, जैसे होली जलती है ना उसी तरीके से वो जला। और फिर वो जो चादर थी उसके पास की, वो उसके पास की चादर प्रहलाद के पास आ गई, मतलब वो छोटे बच्चे के पास। वो छोटा बच्चा, तेरे जितना ही था वो बच्चा, पता है। तो वो प्रहलाद के पास आ गई और वो होलिका फिर जलने लग गई। तो इसीलिए फिर होलिका दहन हो गया। दहन बोलते हैं ना, मुझे कुछ मेरे हिंदी प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है। होलिका लड़की का नाम है ना? होलिका लड़की का नाम था, उसकी बहन का नाम था। तो वो जल गई फिर, और प्रहलाद तो सेफ हो गया, उसको जला ही नहीं, उसको विष्णु भगवान ने बचा लिया। तो तब से होली का दहन किया जाता है, मतलब होली जलाई जाती है। समझ में आया? जिन को पता थी, और मैंने इस तरीके से रियांश को समझनी चाहिए, इस तरीके से मैंने उस कहानी को बताया, क्योंकि पुत्र हुआ और ये सब उसको नहीं समझेगा, उसको अभी के भाषा में थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बताना पड़ा। तो अगर आपको पता थी तो गुड, अगर नहीं पता थी तो ये है होलिका की कहानी। तो अभी क्या करेंगे बेटा? अभी एक तो सी थी, कोई बड़ी सुनाना। बड़ी नहीं कहानी है, होलिका की कहानी सुनानी थी मुझे। तो अभी थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर शाम की तैयारी भी करनी है। तो मैं हो गई हूँ तैयार, और होली का जो दहन है, होली ऑलमोस्ट 8:30-9 बजे का टाइम दिया था, तो 8:45 बज गए हैं। और इसी की वजह से मैं ये नथ नहीं पहनना चाह रही थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसी टच वाली नथ पहन रही, और वो पहनी तो है मैंने, लेकिन पता नहीं मैं नीचे पहन के जाऊँगी या नहीं। तो सब तैयारी हो गई है, बस मैं वेट कर रही हूँ कि कब वो स्टार्ट होगा। और ये मैंने थाली निकाल ली है, यहाँ पे नैवेद्य, फूल, नारियल जो होली में डालते हैं वो, दिया, गुलाल और ये बताशे लिए मैंने प्रसाद के लिए। तो थाली भी रेडी है और ये लोटा भी रेडी है। तो बस वेट कर रही हूँ कि कब 2-4 लोग भी दिखेंगे उधर तो मैं जाऊँ। और ये नथ कैसी लग रही है? वैसे मुझे पसंद तो आ रही है, बट पता नहीं अभी नीचे जाते टाइम पहनूंगी कि नहीं पहनूंगी। तो फिर से एक बार आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सेफ होली खेलना कल भी, और पूजा का और बाकी भी जो भी होता है, थोड़ा सा गुलाल तो आज भी लगाएंगे। तो अभी नीचे जाती हूँ। हाँ
तो जितनी थाली मैंने बनाई थी उतनी ही लेके जाते हैं। सिर्फ उसमें एक चीज़ की कमी थी, जो गेहूँ या ज्वारी का जो नया नया उसे उगाते हैं तो वो तोड़ के होली में डालते हैं, लेकिन यहाँ पे वो मिला नहीं। मैंने मार्केट में देखा जब मैं गई थी तो मिला नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हल्दी कुमकुम दिया जलाया पहले, तो फिर हल्दी कुमकुम और जो भी मैंने सामान लाया था वो रखा, नैवेद्य रखा। और सबके यहाँ जो है वो अलग अलग तरीके से पूजा होती है। बहुत सारे लोग जो है वो होली को एक बार जब जलती है होली तो उसके बाद पूजा करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है मैक्सिमम लोग तो होली जलने से पहले पूजा कर लेते हैं, क्योंकि नारियल वगैरह रखना होता है तो वो सब पहले ही हो जाता है। और फिर होली जब जलती है एक बार, क्योंकि बहुत बड़ी रहती है, छोटी सी नहीं रहती है, छोटी सी रहती है तो फिर उतना हीट नहीं आती है, लेकिन एक बार जब जलेगी तो बहुत ज़्यादा हीट आएगी, तो इसके लिए सब पहले ही हो जाता है। और जो पानी लाया था मैंने लोटे में, वो फिर होली जब जलेगी एक बार जलाएंगे उसे, तो उसके बाद 5 फेरे मारते हैं, कोई 7 फेरे मारते हैं और कोई 1 भी मारता है। तो सबके यहाँ पे अलग अलग तरीके से होता है। तो इस तरीके से मेरी पूजा हो गई है, और अश्विन और रियांश दोनों आना बाकी है, तो उनसे भी पूजा करवाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से होली को तैयार किया है। दोपहर से ये काम चल रहा था, शाम से जब मैं बाहर गई सामान लाने के लिए तो तब से ये काम चल रहा था। पूजा मेरी हो गई है, और होली की वजह से आज बहुत दिनों बाद सब लोग ऐसे नीचे आए हैं, और क्योंकि अभी होली जलना बाकी है तो इसलिए सब मैक्सिमम लोग अभी पूजा कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से सब त्यौहार मनाए जाते हैं सोसाइटी में। नीता को दिखाती, नीता तो रोज चैनल पे दिखती है। हाँ, आज भी आया था मेरे पास, लेकिन मैं लगाओ उसका मैचिंग नहीं, देखो दोनों कलर है सब। हाँ देखो मैचिंग हो गया। नहीं लगा ये पहले ही लगा। रुक जा। अश्विन का काम लेट चला, और रियांश जब खेलने के लिए आया तो पिचकारी लेके आया था और पूरा भीग गया था, तो उसे भी कपड़े चेंज करके फिर इनसे भी दोनों से पूजा करवाई। इकडे बघ कोणी लावला कलर। हॅपी होली। काय तो यहाँ पे होली मतलब स्टार्ट हो गई है, और होली जलने से पहले सब लोगों ने पूजा कर ली थी, और तुरंत जलने के बाद फिर इस तरीके से पानी डाल के 5 प्रदक्षिणा मारनी पड़ती है। तो सब अभी भीड़ हो गई है थोड़ी सी यहाँ पे। अभी सोसाइटी में सिर्फ एक ही होली जलती है, इसकी वजह से सब लोग इकट्ठा होके ये सब मनाते हैं। लेकिन हमारे टाइम पे इस तरीके से रो हाउसेस होते हैं, तो थोड़ी डिस्टेंस पे ऐसी छोटी छोटी होली जलती थी, और जिधर जाना है जा सकते, तो इतनी भीड़ नहीं होती थी, और होली भी इतनी बड़ी नहीं होती थी, छोटी छोटी होती थी। तो ये तो पूरे सोसाइटी का है, तो प्रॉपर प्लानिंग करके सब त्यौहार मनाते हैं, तो और सब लोग इकट्ठा भी होते हैं। तो मैं और अश्विन अभी दोनों प्रदक्षिणा मारेंगे। बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, बहुत ज़्यादा होली अभी जलने लगी है, क्योंकि बहुत ऊंची बनाई थी, और रियांश कहीं मिल नहीं रहा था, उसके साथ भी मुझे एक राउंड मारना पड़ेगा। तो लेकिन अभी ये हीट अभी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और भीड़ भी कम नहीं हो रही थी, तो इसलिए हमने सोचा कि एक राउंड मारते हैं और फिर होली थोड़ी सी कम हो जाएगी जलना, तो उसके बाद मैं 4 राउंड मार लूँगी। अश्विन और रियांश को एक राउंड मारने के लिए बोल दूँगी। पहले अभी अश्विन साथ है, और रियांश को ढूंढ के लाना पड़ेगा, और उसके साथ भी एक राउंड लगाना पड़ेगा, एक प्रदक्षिणा मारनी पड़ेगी। एकदम सूरज जैसी चटका लग रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो गया ऐसे। अभी बिल्कुल उसके चक्कर लगा है ना, तो एकदम इतनी दूर से हीट आ रही है।
हैप्पी होली। काय करते हैप्पी अरे बच्चा कंपनीची होली। रियांश रुक जा निकाल के देती हूँ। किसको लगाएगा अभी? धीरे 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 लगाना है, धीरे धीरे। और यहाँ से अभी मुझे लेना है नारियल। बहुत सारे लोगों ने ले लिया है और जला हुआ जो नारियल होता है थोड़ा सा बाहर से जला होता है और उसकी वजह से उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आज ही कलर पुलर लगा दिया है सबने कल जैसे। तो होली का पूजन भी अच्छे से हो गया और 2 साल बाद हुआ। एक ही साल गैप पड़ी लेकिन सब अच्छे से हुआ। सब लोग आए थे आज नीचे, सबने अच्छे से पूजा की और कल भी आने वाले हैं। तो अभी लेट हो गया है ऑलरेडी। होली 9 साढ़े 9 बजे जली थी तो अभी 10:30 हो गया है। खाना हमारा बाकी है तो अभी हम खाना खाते हैं। पहले ये भी सब देखिए ये साड़ी कैसे हो गई है, इसलिए मैंने ऐसी साड़ी पहनी थी कि जो ज़्यादा मैं नहीं पहनती हूँ। और चेहरा तो कल तो क्या ही, कल तो होने ही वाला है। तो अभी लेट हो गया है, खाना खाना ये सब करते करते 15 मिनट चले जाएंगे। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना और अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर से एक बार आप सबको हैप्पी होली। और अभी के वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। कल के धूली वंदन के व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।